हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए फिर से लाएँ आप लोग के लिए झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्लास पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन-सा स्थान है दोस्तों? अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन-सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 11वां, बी 13वां, सी 14वां, डी 18वां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुनरू जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? हुनरू जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी बराकर, सी गंगा, डी दामोदर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बताइए दोस्तों, डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? ऑप्शन ए लोक नृत्य, बी लोकगीत, सी पर्व, डी जनजाति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक नृत्य एक प्रकार का लोक नृत्य या नाच ही है, नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है दोस्तों? तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसमें से कभी आगे पीछे होते रहता है दोस्तों। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है तांबा उत्पादन में झारखंड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? खेरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1872, बी 1874, सी 1878, डी 1886। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1874। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा दोस्तों? अनुसूचित जाति का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ए पाकुड़, बी गोड्डा, सी लोहरदगा, डी कोडरमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकुड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथन डैम कब बनाया गया दोस्तों? मैथन डैम कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1956, बी 1958, सी 1960, डी 1965। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1958। मैथन डैम 1958 में बराकर नदी पर बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्रक किस वर्ग का खनिज है दोस्तों? अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? ए धात्विक, बी अधात्विक, सी मिश्र धातु, डी उपधातु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्रक धात्विक वर्ग का खनिज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना दोस्तों? यह आसान प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित हैं दोस्तों? राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित है? ए 22, बी 25, सी 28 या डी 30। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30, क्योंकि टोटल विधानसभा में 81 सीट है और उसमें से 28 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन रहे हैं दोस्तों? झारखंड में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन रहे या अपना पूरा पूरा कार्यकाल किसने निभाया, ये भी हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सैयद सिप्तेरा जी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी प्रभात कुमार, ऑप्शन डी वेद मारवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैयद सिप्तेरा जी। सैयद सिप्तेरा जी दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड के गवर्नर बने रहे। और अभी तो देखिए दोस्तों कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। अभी अभी भी बदल गया है। बताइएगा झारखंड का नया राज्यपाल या गवर्नर कौन है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं दोस्तों? झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरिया प्रथा किस जनजाति में थी दोस्तों? मरिया प्रथा किस जनजाति में थी? ऑप्शन नंबर ए खोंड, बी मुंडा, सी हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खोंड। और ये देखिए खोंड क्या है दोस्तों, मरिया प्रथा खोंड जनजाति में पाई जाती थी,
यह एक नरबलि प्रथा थी जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगाई थी। ये तो सही किया दोस्तों, नरबलि प्रथा थी जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई था दोस्तों? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1355, बी 1368, सी 1373, डी 1388। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1368। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बागदेव सिंह ने की थी 1368 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था दोस्तों? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? ए अलीपुर जेल, बी भागलपुर जेल, सी तिहाड़ जेल या डी पटना जेल। बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अलीपुर जेल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कलकत्ता की अलीपुर जेल में भेज दिया गया था। अलीपुर जेल कहाँ है दोस्तों? तो यह कलकत्ता में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेरो विद्रोह कब हुआ दोस्तों? चेरो विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1769 से 70, बी 1770 से 71, सी 1780 से 81 या डी 1775 से 76। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1770 में हुआ चेरो विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? इसका नेतृत्व किया था चित्रजीत राय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चतरा और साहेबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों? चतरा और साहेबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा और साहेबगंज जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जादूगोड़ा किस जिले में दोस्तों? जादूगोड़ा किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम, बी हजारीबाग, सी कोडरमा, डी चतरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले में एक कस्बा है जो यूरेनियम की खान के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1955, बी 1967, सी 1973, डी 1953। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1967 में हुआ था। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? बांगुल सुब्रई ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है दोस्तों? सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैठ बेगारी पर रोक कब लगी? हाँ दोस्तों, बैठ बेगारी पर रोक कब लगी? ऑप्शन नंबर ए 1905, बी 1908, सी 1909, डी 1910। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1908 में बैठ बेगारी पर रोक छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम से लगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है दोस्तों? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2754 किलोमीटर, बी 2649 किलोमीटर, सी 2552 किलोमीटर, डी 2441 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2649 किलोमीटर। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2649 किलोमीटर पहले थी और अभी फिर से बढ़ा है दोस्तों। और कितना बढ़ा है कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? खनिज उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ही स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा दोस्तों? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी रांची, सी हजारीबाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा का स्थान नेतरहाट का पठार किस जिले में है दोस्तों?
झारखंड में सर्वाधिक वर्षा का स्थान नेतरहाट का पठार किस जिले में है? और नेतरहाट दोस्तों सबसे ऊंचा जगह भी है। ऑप्शन ए है लातेहार, बी कोडरमा, सी चतरा, डी रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। नेतरहाट का पठार लातेहार जिला में है। इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा दोस्तों? झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ए लातेहार, बी कोडरमा, सी चतरा, डी धनबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कोडरमा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खरसवां के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? हाँ दोस्तों, खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? ए विल्किंसन, बी चैपमैन, सी मेयो, डी डलहौजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल्किंसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है दोस्तों? बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? ए सरोजा अय्यर, बी द्रौपदी मुर्मू, सी श्वेतांबरी देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरोजा अय्यर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था दोस्तों? झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था? ए ढाल विद्रोह, बी भूमिज विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढाल विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? ए प्रभात कुमार, बी शिबू सोरेन, सी द्रौपदी मुर्मू, डी अर्जुन मुंडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभात कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी था दोस्तों? झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी थी? ए बंगाल कोल कंपनी, बी कोल इंडिया लिमिटेड, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल कोल कंपनी। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कोयला कंपनी बंगाल कोल कंपनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब कराया था दोस्तों? बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब कराया था? ए 1885, बी 1886, सी 1888, डी 1879। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1886 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया दोस्तों? ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? ए दाऊद, बी साइमन, सी मूल शंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाऊद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादम किला कहाँ स्थित है दोस्तों? बादम किला कहाँ स्थित है? ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी हजारीबाग, डी गुमला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग में है बादम किला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ दोस्तों? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, बी जमशेदपुर, सी कोडरमा, डी लातेहार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में है। झारखंड में जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ दोस्तों? बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरी। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ। इसने 1971 में अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का आदि धर्म किसे कहा जाता है दोस्तों? झारखंड का आदि धर्म किसे कहा जाता है? ए सरना, बी हिंदू, सी जैन,
डी बौद्ध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? हाँ दोस्तों, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए स्वर्णरेखा, बी दामोदर, सी मयूराक्षी या डी सोन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह किसी नदी के संगर पर नहीं गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? ए नेतरहाट, बी रांची, सी लातेहार, डी कोडरमा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेतरहाट। और शिमला को तो मतलब रांची को तो झारखंड का शिमला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़िया गांव का नेता और संचालक को क्या कहा जाता है? दोस्तों, खड़िया गांव का नेता और संचालक को क्या कहा जाता है? ए करटाहा, बी मुकद्दम, सी मांझी, डी प्रधान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा करटाहा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? दोस्तों, किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? ए फल्गु, बी दामोदर, सी स्वर्णरेखा, डी मयूराक्षी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डाली कटारी भूमि किस जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है? दोस्तों, डाली कटारी भूमि किस जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है? ए भील, बी मुंडा, सी हो, डी संथाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडा। डाली कटारी भूमि मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पतरातु परियोजना किस नदी पर आधारित है? दोस्तों, पतरातु परियोजना किस नदी पर आधारित है? ए नलकारी, बी मयूराक्षी, सी स्वर्णरेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नलकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? ए पढ़ा पंचायत, बी मुंडा पंचायत, सी हाथू मुंडा पंचायत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पढ़ा पंचायत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है? दोस्तों, ब्राह्मणी नदी किस जिले से निकलती है? ए पलामू, बी लातेहार, सी कोडरमा, डी दुमका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुमका। ब्राह्मणी नदी दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? दोस्तों, क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? ए देवघर, बी लातेहार, सी कोडरमा, डी हजारीबाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवघर। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए दोस्तों, तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? हाँ दोस्तों, तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी हजारीबाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन था? दोस्तों, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? ए विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बी जयपाल सिंह, सी ठेबले उरांव, डी जस्टिस रिचर्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? दोस्तों, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? ए 22 जुलाई 1999, बी 21 मई 1999, सी 20 जून 1999, डी 21 सितंबर 1998। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 सितंबर 1998 को बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव 21 सितंबर 1998 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 सितंबर 1998 को बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव 21 सितंबर 1998 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 सितंबर 1998 को बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव 21 सितंबर 1998 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
अब बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है दोस्तों? मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? ए 1 एकड़, बी 2 एकड़, सी 5 एकड़, डी 10 एकड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 एकड़। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितना है दोस्तों? 1 एकड़ है। चलिए, और अधिकतम कितना है दोस्तों? 50 एकड़ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कब शुरू हुई था दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1977, बी 1982, सी 1988, डी 1989। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1982 से 83। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पालकोट आश्रयनी किस जिले में है दोस्तों? पालकोट आश्रयनी किस जिले में है? ए लातेहार, बी कोडरमा, सी गुमला, डी रांची। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुमला में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? ए पद्मावत, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम, डी कन्हावट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्मावत में मिलता है। पद्मावत है दोस्तों, पद्मावत रानी पद्मिनी के जीवन पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहाँ दोस्तों? वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहाँ है? ए लातेहार, बी कोडरमा, सी हजारीबाग, डी जमशेदपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? ये तो बिहार से बना है दोस्तों, अभी इसका प्रश्न पहले ही हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन कब हुआ है दोस्तों? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1914, बी 15, सी 16, डी 17। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1914 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था, जो लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जादव पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रसिद्ध है दोस्तों? जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रसिद्ध है? ए संथाल, बी भील, सी मुंडा, डी हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल में जादव पटिया चित्रकारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी ग्राम सभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये भी रिपीट है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्तों? अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना था दोस्तों? 28 था। अब बताइए अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित है? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 6, डी 8। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 सीटें आरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सहकारिता विभाग द्वारा दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है, जिसमें कितनी महिलाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य है दोस्तों? झारखंड में सहकारिता विभाग द्वारा दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही, जिसमें कितनी महिलाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य है? ए 30,000, बी 40,000, सी 50,000, डी 65,000। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 50,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घटवाल विद्रोह कब हुआ दोस्तों? घटवाल विद्रोह कब हुआ? ए 1772 से 73, बी 1758 से 59, सी 1822 से 23, डी 1825 से 26। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1772 से 73 में हुआ। और जिसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? घटवाल सरदारों ने किया, जो मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर से ज्योति झारखंड के शक्ति मंदिर में लाने की मान्यता है। शक्ति मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर से ज्योति झारखंड के शक्ति मंदिर में लाने की मान्यता है।
शक्ति मंदिर किस जिले में स्थित है? ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी धनबाद, डी खूंटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाते हैं दोस्तों? अभ्रक की खाने कहाँ पाई जाती है? ए धनबाद, बी बोकारो, सी कोडरमा, डी रांची। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोकारो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन से घिरा हुआ है या वनाच्छादित है? ऑप्शन ए 25%, बी 27%, सी 29%, डी 31%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 29.61% वनाच्छादित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत में झारखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है दोस्तों? महाभारत में झारखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है? ए अंग, बी पुंडरिक देश, सी पांचाल, डी अवंती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुंडरिक देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंधी और औपतिरिपी नाम से विवाह किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? आंधी और औपतिरिपी नाम से विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ए हो, बी संथाल, सी मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जनजाति में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पहली औद्योगिक नीति को किस वर्ष कारगर किया दोस्तों? झारखंड में पहली औद्योगिक नीति को किस वर्ष कारगर किया? ए 1999, बी 2001, सी 2005, डी 2007। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2001 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रांची, बी हजारीबाग, सी जमशेदपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 तक रांची में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था दोस्तों? सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था? ए ठेबले उरांव, बी जयपाल सिंह, सी भूषण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ठेबले उरांव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाहियान ने झारखंड को क्या कहा दोस्तों? फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है? ए पांचाल, बी कुकुटलाड, सी अंग, डी चंपा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकुटलाड। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने झारखंड को कुकुटलाड कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है दोस्तों? राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? ए 55 लाख, बी 73,40,000, सी 76 लाख, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 73,40,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने दामिन ए एरा और दामिन ए कोह कानून किस जिले में पारित किया दोस्तों? अंग्रेजों ने दामिन ए एरा और दामिन ए कोह कानून किस जिले में पारित किया? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी संथाल परगना, सी लातेहार, डी कोडरमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल परगना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का शोक झारखंड में बहने वाली किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? बंगाल का शोक झारखंड में बहने वाली किस नदी को कहा जाता है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ए रांची, बी जमशेदपुर, सी हजारीबाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा आवास योजना, बी जनजातीय कल्याण योजना, सी आदिवासी आवास योजना, डी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा आवास योजना। आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिरसा मुंडा आवास योजना प्रारंभ की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरायकेला रियासत के संस्थापक का
क्या नाम था दोस्तों? सरायकेला रियासत के संस्थापक का क्या नाम था? ए विक्रम सिंह, बी दुर्जन शाह, सी रीति शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की मुख्य फसल क्या दोस्तों? झारखंड की मुख्य फसल क्या है? ए धान, बी गेहूं, सी कपास, डी मक्का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धान। अगला प्रश्न देखते हैं। सोहराय किस पर्व से संबंधित चित्रकारी है दोस्तों? सोहराय किस पर्व से संबंधित चित्रकारी है? ए पशु पर्व, बी दीपावली, सी सरहुल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पशु पर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में भगवा कुआं का निर्माण एडवर्ड टम्प की स्मृति में कब कराया गया दोस्तों? झारखंड में भगवा कुआं का निर्माण एडवर्ड टम्प की स्मृति में कब कराया गया? ए 1814, बी 1815, सी 1816, डी 1819। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1815 में। झारखंड में भगवा कुआं का निर्माण एडवर्ड टम्प की स्मृति में 1815 में कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दलमा पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? दलमा पहाड़ी कहाँ स्थित है? ए जमशेदपुर, बी हजारीबाग, सी चतरा, डी लातेहार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर में है दलमा पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? खनिज उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ये तो पहला स्थान ही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे बड़ा प्रमंडल क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फादर कामिल बुल्के ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया दोस्तों? फादर कामिल बुल्के ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया? ए हिंदी, बी मैथिली, सी भोजपुरी, डी संथाली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी में किया था अनुवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित हुआ दोस्तों? झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित हुआ? ए तिलैया, बी हजारीबाग, सी रांची, डी कोडरमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलैया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तोप चांची झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तोप चांची झील कहाँ स्थित है? ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी हजारीबाग, डी रांची में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन था दोस्तों? झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ए रणधीर वर्मा, बी लक्ष्मण उरांव, सी ठेबले उरांव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण उरांव। अगला प्रश्न देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह रिपीटेड है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है दोस्तों? हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? ए संथाल, बी मुंडा, सी चीक बड़ाइक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीक बड़ाइक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा चीक बड़ाइक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? ए पलामू, बी उत्तरी छोटा नागपुर, सी दक्षिणी छोटा नागपुर, डी संथाल परगना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको गुफा कहाँ है दोस्तों? इसको गुफा कहाँ है? ए हजारीबाग, बी रांची, सी लातेहार, डी कोडरमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग में है इसको गुफा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था दोस्तों? तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? ए 1791, बी 1785, सी 1784,
डी 1787। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1785 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है दोस्तों? जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ए विवाह, बी जन्मदिवस, सी शिकार, डी उत्सव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकार के अवसर पर गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है दोस्तों? उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है? ए पाहन, बी महतो, सी हाथी मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या दोस्तों? झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या है? ए राष्ट्रीय भाषा, बी दैनिक जागरण, सी उदंत मार्तंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? ए 1988, बी 1982, सी 1993, डी 1997। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1988 में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 18 जिलों की वनांचल राज्य की मांग 1988 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से मुक्त कब किया गया था दोस्तों? बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? ए 1894, बी 1897, सी 1898, डी 1899। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1897 में बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था। इसके बाद दोबारा विद्रोह किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था दोस्तों? झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? ए खूंटी, बी लातेहार, सी चतरा, डी दुमका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खूंटी में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है दोस्तों? झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन ए साहेबगंज, बी रांची, सी लातेहार, डी कोडरमा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? यह एकमात्र साहेबगंज जिले से ही गुजरती है। चलिए यदि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।